welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy and in today's video we are going to see what's coming for you in the next 6 months from now. आज से आने वाले 6 महीनों में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है, किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं. So it's going to be a pick-up pile reading, pile number 1, pile number 2 and pile 3. Intuitively pick one pile. In case your intuition is not working, you can also pick your pile on the basis of your date of birth, which are mentioned in the description. So now let's start with the reading. Hello pile number 1. So if you have picked the first picture और अगर आपने ये pile अपने date of birth के according pick किया है तो ये आपकी reading है. अगर आपका date of birth 1, 2, 5, 9, 13, 16, 17, 22, 23 या 28 को आता है. सो दिस इज योर रीडिंग. आइए देख लेते हैं कि आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. बेसिकली व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ. पाइल नंबर 1. दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो नो मैटर आप किस कास्ट, रिलीजन, जेंडर के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं. लेट्स सी पाइल नंबर 1. 6 months from now what's coming in their life. पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 1. File number 1. Okay. Wow. Job opportunities, work, travel, clarity in life, appreciation of the work you have done. Okay. Pile number 1, I can see a lot of people are currently looking for a job change, for a job switch. किन्हीं न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आप देख रहे हो, करियर को लेकर आप देख रहे हो, वर्क लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो. यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर योर टैलेंट हैज बीन जिसको यहाँ पे आपका टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए. आप एक ऐसी जगह के तलाश में हो, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो जहाँ पे आपका जो टैलेंट है ना उसको अप्रिसिएशन मिले, आपको अप्रिशिएट किया जाए कि यस यू हैव डन रियली गुड. You are very passionate about something, I can see. You have a lot of passion, you have a lot of creativity, but अभी तक आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेस नहीं मिला है जहाँ पे उस टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए. इट कुड बी पॉसिबल कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको बोल देते होंगे कि यार दिस इज नॉट अ टैलेंट, यार ये तो फालतू की चीजें हैं, इनमें मत लगिए, जिसकी वजह से आपको एट टाइम्स बहुत अकेला भी फील होता है. आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा है या मुझे कोई समझता ही नहीं है. नो मैटर कि मैं क्या करूं, लोग मेरे को नहीं समझेंगे और मैं अकेली ही रह जाऊंगी, मैं अकेला ही रह जाऊंगा, मेरा टैलेंट अप्रिशिएट नहीं होगा. कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है. हियर द कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट इन द नेक्स्ट 6 मंथ थिंग्स आर गोइंग टू फाइनली वर्क इन योर फेवर. हो सकता है 3 months from now you will find some new opportunities. कुछ ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, कोई ऐसे आपके पास ऑप्शंस आपके सामने आए, कुछ ऐसे लोग आपको अप्रिशिएट करें, फिर कुछ ऐसे लोग आपको अप्रोच करें, कुछ कोलैबोरेशन में आप लोग कुछ करें जिसकी वजह से आपका नेम फेम होता हुआ दिखाई दे रहा है. आप में से काफी लोग सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है. एंड यहाँ पे ये गाइडेंस भी है कि जो आपका टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, शो इट टू द पीपल, उसको दिखाइए. आप अपने थ्रोट चक्रा को यूज करिए. पाइल नंबर 1, इट सीम्स लाइक दैट यू हैव वेज विद योर वर्ड. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपके अंदर वो करिश्मा है कि आप लोगों को एंगेज कर सकते हो अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से. तो यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यूज दैट. ठीक है. आई कैन सी विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है. इन शॉर्ट अभी जिस चीज को लेकर आप परेशान है ना, उस चीज में विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है. लाइफ में कुछ चीजें थी जो अभी तक नहीं बन रही थी आपकी. मेजोरिटी के लिए जो है वो मुझे करियर को लेकर ही दिखाई दे रहा है. एंड वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं. आई कैन सी दैट योर पैशन, योर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज फाइनली पेइंग ऑफ 6 months फ्रॉम नाउ. आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको कॉल आएगा, आपको मैसेज आएगा, जिस मैसेज का आप वेट कर रहे हो, जिस कॉल का आप वेट कर रहे हो. पाइल नंबर 1, वो आपको कॉल आएगा. एक कम्युनिकेशन होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है. ठीक है, वो इंटरैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको जिस मैसेज का, जिस कम्युनिकेशन का आपको इंतजार है वो आपको मिलने वाला है. ठीक है.
आप अभी तक ऑब्जर्व कर रहे थे, अभी तक आप स्पेक्टेटर थे, ऑडियंस की तरह आप वेट कर रहे थे, अभी तक देख रहे थे आप चीजों को. नाउ दिस इज योर टाइम फॉर यू गाइज टू कम इन द स्पॉटलाइट. ठीक है, अब आपके ऊपर स्पॉटलाइट पड़ने वाली है, स्पॉटलाइट का टाइम आ गया, साइड में बैठ के देखने का, चीयर करने का टाइम गया. नाउ यू हैव द चांस. काफी लोग डिबेट्स वगैरह होती है ना, प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिबेट्स होते हैं, इट कुड बी पॉसिबल कि आप कहीं कॉर्पोरेट में काम करते थे और आप प्रेजेंटेशंस बनाते थे एंड अच्छी अच्छी फाइल्स बनाते थे, बट यू नेवर गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि आप वहां खड़े होके बोल पाओ, अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ. हमेशा वो सीनियर्स क्रेडिट ले जाते थे कि वाओ व्हाट अ नाइस प्रेजेंटेशन, उनको अप्लॉज मिलता था, आपको नहीं वो क्रेडिट मिलता था. नाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, नाउ यू विल हैव दैट लाइमलाइट, दैट स्पॉटलाइट ऑन यू, और आप अपने आवाज से, अपने टैलेंट से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को इम्प्रेस करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, यू आर मेकिंग अ नेम फॉर योर सेल्फ, लाइक पीपल विल रिकॉग्नाइज. अभी तक अगर आप किसी एक कम्युनिटी के हिस्सा की तरह सिर्फ थे कि अच्छा अच्छा दिस पर्सन, हाँ हाँ ये तो उनका सन है, ये तो उसका ये तो उसकी सिस्टर है, या फिर ये एक इस टीम में है, हाँ ये इधर काम करते हैं, बस इतना था. नाउ पीपल विल नो यू विद योर नेम कि ओ ये इनका नाम है. आपको वो नेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे. जो लोग अभी तक आपको बोलते थे ना कि ये तो फालतू की चीजें हैं, इनमें ध्यान मत दो, या फिर जो अभी तक आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको ऐसा फील कराते थे दैट यू आर हेल्पलेस, यू आर अलोन, वो लोग आके आपको सामने से बोलेंगे कि अरे वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया. ऐसा नेम फेम आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिंग सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1. फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1. अगर अभी तक आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल इशू से डील कर रहे थे ना, फाइनेंशियल स्टेगनेंसी थी ना अगर अभी तक आपकी, तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है. आई कैन सी फाइनेंशियली यू आर ग्रोइंग एंड यू आर बिकमिंग अ विजनरी. फाइनेंशियली ना आप एक विजनरी बनते हुए दिखाई दे रहे हो. अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो ना, तो लाइक आपका टाइम सच में आने वाला है, लाइक आपका वो एक अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया. बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, बहुत ज्यादा आपके एकदम से फॉलोवर्स एकदम से बढ़ने लग जाए. लोग वो मेहनत नहीं देखेंगे, शायद से लोग आपको बोले भी कि अरे वाह यार 2 महीने में तुम्हारे क्या मस्त फॉलोवर्स बढ़ गए हैं, 2 महीने में तुम्हारी कितनी अच्छी रीच चली गई है. इस तरीके से लोग आपको बोलेंगे. वो नहीं मेहनत देख रहे कि आप कब से मेहनत कर रहे थे इस चीज के लिए, या फिर आप कब से हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे थे. जब कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, आप तब भी काम कर रहे थे, वो नहीं दिखेगा लोगों को, बट आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा कि तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए. आप ये मान लो कि अगले 6 महीनों में आपकी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज होने वाली है. ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रहा था, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड. एकदम से जब बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत अच्छा जब काम चल जाता है, तो लोग जनरली इगोइस्टिक हो जाते हैं, एरोगेंस आ जाती है कि देखा मैंने कर लिया, मैं थी तो मैंने कर लिया, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने ये करा है. तो यहाँ पे आपको आपके लिए गाइडेंस है दैट डोंट लेट दिस सक्सेस गेट टू योर हेड. Always be grateful for whatever you are getting. This is a guidance for you. Now let's pull some cards from the Greenwich Oracle. Pile number 1. What's coming for pile number 1 in the next 6 months? What is coming for you, pile number 1, in the next 6 months? What is coming for you, pile number 1, in the next 6 months? In the next 6 months, what can you expect? Leadership. पॉजिटिविटी, वाओ सच पॉजिटिव कार्ड. इवन यहाँ पे भी कार्ड से ही बोल रहे हैं लीडरशिप आने वाली है. जैसे मैंने बोला ना, अभी तक हो सकता है कि आप साइड लाइन्स में थे, अभी तक आपको अपनी बात कहने का इतना मौका नहीं मिलता था. नाउ यू आर गेटिंग द लीडरशिप. कोई प्रमोशन हो सकता है, आपको प्रमोशन मिले. इट कुड बी पॉसिबल कि आपको किसी प्रोजेक्ट का लीड बना दिया जाए. अगर आप बिजनेस में है तो बिजनेस में एक लीडरशिप क्वालिटी आती हुई दिखाई दे रही है. लोग आपके बिजनेस की तारीफ करेंगे. आप अगर कहीं अगर आप स्टूडेंट भी हैं, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो भी कहीं ना कहीं यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क. पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, योर टीचर्स विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, योर प्रोफेसर्स विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू. आपके जो कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. You will make your parents proud. You will make yourself feel proud. So leadership is coming for you in the next 6 months, and positivity. Good changes are coming for you. Here we got the card of here we got the symbol of the sun. Sun represents positivity. Victory का sign है ये. Look at the dream catcher. कहीं ना कहीं जो आपके ड्रीम्स थे ना, जो आपकी विशेष थी, जो आप चाहते थे, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है.
यहाँ पे जो पॉजिटिविटी का कार्ड है, जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स है ना, ये कह रहे हैं कि डोंट लेट योर होप डाई, ठीक है। बिकॉज जो भी आप चाहते थे, जिन भी चीजों के टूवर्ड्स आपकी विशेष थी कि भाई मेरी लाइफ में मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए, काश मैं ये कर पाऊं, जो भी काश थे ना कि काश ऐसा हो, काश वैसा हो, वो काश आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यस, पाइल नंबर 1, दैट वाज इट, दैट इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो। प्लीज बताइएगा जरूर कि रीडिंग कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी एंड गेट पर्सनल रीडिंग्स देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने पिक करा है सेकंड पिक्चर और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 3, 6, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 26 या फिर 29, so this is your reading. Let's see what is coming in your life in the next 6 months. This is a general reading, so anyone can watch this video, no matter आप किस religion, किस caste या किस gender के हैं, आप ये reading देख सकते हैं। So start करते हैं pile number 2. What's coming for you in the next 6 months? Pile 2, universe. What's coming for pile number 2 in the next 6 months? Pile 2. Two more cards. Okay. Oh. Okay. Okay. Very positive energy, pile number 2. Very positive energy. I can see a momentum is coming in your life. A time of transition, a time of change where you are getting clarity on a lot of things. जिन भी चीज को लेकर आप कंफ्यूज थे, अगर अभी तक आपकी चीजें सेटल नहीं हो रही थी, अपने करियर को लेकर कंफ्यूज थे, अपने फाइनेंसेस को लेकर कंफ्यूज थे, शादी को लेकर कंफ्यूज थे, फैमिली प्लानिंग को लेकर कंफ्यूज थे, हर चीज के अंदर एक क्लैरिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में ना। क्लैरिटी के साथ साथ आई कैन ऑल्सो सी लव इज एंटरिंग इन योर लाइफ, गुड न्यूज इज एंटरिंग इन योर लाइफ, पॉजिटिविटी बढ़ने वाली है, मतलब आने वाले 6 महीनों में एक तरीके से ना फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। दिस इज द एनर्जी ऑफ फुलफिलमेंट। हर तरीके से फुलफिल्ड एनर्जी जो होती है ना, वो है करियर को लेकर फुलफिल्ड। आने वाले 6 मंथ्स में ना आप पीसफुल हो, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स। सी, वैसे तो दिस इज अ वेरी बिजार कॉन्सेप्ट कि कोई स्ट्रेसफुल ही नहीं है अपनी लाइफ में, ऐसा होता तो है नहीं, क्योंकि किसी ना किसी चीज को लेकर इंसान स्ट्रेस्ड ही रहता है। पर मेजॉरिटी ऑफ चीजों को लेकर ना यू फील कंप्लीट, ठीक है। छोटी मोटी चीजें देखो सबकी लाइफ में चलती रहती हैं, बट on a larger picture I can see the feeling of fulfillment, the feeling of peace, the feeling of belongingness is coming in your life. अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा था ना, where do I actually belong, that is coming in your life. For a lot of you, if you are trying to conceive, अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे हो, so good news is coming in your life. चाइल्ड बर्थ इज देयर, हो सकता है आपकी खुद की या फिर आपकी फैमिली में किसी क्लोज के चाइल्ड बर्थ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी यू गाइस सेलिब्रेटिंग, जो वो पॉजिटिविटी है ना, आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, आर नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, यू आर अप्रिशिएटिंग इट। हो सकता है कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी लाइफ में, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, यू हैव सीन दोज सिचुएशंस वेयर यू फील वेरी कंफ्यूज्ड, वेयर यू फील वेरी डूबियस, वेयर यू फील वेरी स्केप्टिकल कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपने ऐसे टाइम देखे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से जो अभी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है ना, जो हो सकता है आप में से काफी लोग बहुत टाइम से कंसीविंग का ट्राई कर रहे हो, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो फॉर चिल्ड्रंस, एंड नाउ फाइनली यू आर गेटिंग दैट गुड न्यूज, सो यू आर वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। आई कैन सी कि आपको जो भी चीजें मिल रही है ना, आप उसको बोले बहुत ग्रेटफुल है, ग्रैटिट्यूड इज देयर। Like finally you have the entire thing in your hand. See, this person has an infinity sign in his hand, infinite happiness,
ऑल्दो यहाँ पे उसका मतलब कुछ और है, बट इन योर रीडिंग देयर इज दिस इनफाइनाइट हैप्पीनेस, लाइक आई हैव सेड कि मतलब फुलफिलमेंट है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो भी चीजें अटकी हुई थी ना वो मूव करने लग पड़ेंगी खुद ब खुद। दिस इज लाइक डेस्टिनी फाइनली आपको आपका रिजल्ट दे रही है। जिन भी चीजों को लेकर आप परेशान थे उन चीजों को लेकर सॉल्यूशन मिल रहा है। लाइक आई सेड, लव इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, तो वो हर एस्पेक्ट में है। If you were single, then someone is going to enter in your life with a love energy. If you were committed, but there was this distance between you and your partner, तो वहां पे लव स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। चिल्ड्रन, चाइल्ड से ज्यादा बड़ा लव तो क्या ही है ना, वर्ल्ड में बोलते हैं ना दैट वो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ लव है बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर से प्यार होता हुआ दिखाई दे रहा है, बोझ की तरह नहीं कर रहे हो आप। यू हैव स्टार्टेड लिविंग योर लाइफ फुल्ली, कंप्लीटली, रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ, बीइंग हैप्पी इन योर लाइफ, यू हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग योर लाइफ। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप ना किसी के ऐसी सिचुएशन में फंसोगे 8 वीक्स फ्रॉम नाउ, जहां पे ना आपको रियलाइज होगा दैट लाइफ इज सो प्रेशियस। कुछ ऐसा होगा, या तो आपके आसपास कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, या आपके कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई आपको बताएगा जो आपको स्टक कर जाएगा, एंड देन यू वुड थिंक कि लाइक लाइफ इज टू प्रीशियस। ये जो चीजें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कितनी ज्यादा प्रीशियस है, हम कितनी ज्यादा अमेजिंग है। ग्रैटिट्यूड इज कमिंग इन योर लाइफ, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो, क्योंकि आप इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड रखोगे अपने माइंड में, इतने ग्रेटफुल रहोगे जो भी चीजें आपको मिल रही हैं, तो आपके पास और ऐड ऑन ही होती जाएंगी चीजें। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, फैमिली टाइम इज कमिंग इन योर लाइफ। सी दीज पीपल आर सो हैप्पी, देयर आर देयर चिल्ड्रन, और ये लोग आपस में कितने खुश हैं। यहाँ पे भी देखो कितने सारे फ्लावर्स है, मतलब सच अ हैप्पी पिक्चर। इस पिक्चर को देखते तो सबसे पहला वर्ड जो दिमाग में आएगा वो होगा हैप्पीनेस, मतलब सेटिस्फैक्शन, कंटेंट इज कमिंग इन योर लाइफ। नो मैटर आप कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, आप संतुष्ट हो अपनी लाइफ में, ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। लोग कितना कितना अर्न कर लेते हैं, कितना कितना अचीव कर लेते हैं, कितनी कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, बट सेटिस्फैक्शन नहीं आता है लाइफ में। आपकी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइल नंबर 2, समथिंग मोर विच द यूनिवर्स वांट्स टू टेल, समथिंग मोर यूनिवर्स फॉर फाइल नंबर 2। ओके, अगेन maternity, motherhood, fatherhood, parenthood is coming in your life. क्लैरिटी इज कमिंग, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक इफ यू वर प्लानिंग टू ट्रैवल कहीं पे, एंड उस चीज को लेकर अगर ऐसा हो रहा था हाना हो रहा था, तो वो अब यस हो जाएगा और आप ट्रैवल भी करोगे, न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। फूल इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट इनोसेंस, विच टॉक्स अबाउट बीइंग केयर फ्री। जब आप केयर फ्री होकर लाइफ को जीते हो ना तो अलग ही खुशी होती है। केयर फ्री, नॉट केयरलेस। केयर फ्री मतलब लाइक यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आप रिजल्ट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको इस चीज का एनलाइटनमेंट हो गया है कि भाई ठीक है, मैंने तो अपना काम कर दिया, अभी रिजल्ट जितना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, दैट्स ऑल अप टू डिवाइन। वो चीज का कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट भी आ रहा है आप में। देखो जब ग्रैटिट्यूड आएगा ना तो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ सरेंडर भी आएगा, सरेंडरिंग के साथ साथ ही एनलाइटनमेंट भी आएगा। ठीक है, वन कैन नॉट रिलाई विदाउट द अदर। अगर एक चीज है आपकी लाइफ में, इफ यू आर वेरी ग्रेटफुल ऑफ डिवाइन फॉर वॉट एवर यू आर गेटिंग ना, तो आप अपने आप ही सरेंडर कर चुके हो, और जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो अपने आप एनलाइटनमेंट हो जाता है। ठीक है, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द ग्रीन विच ओरेकल डेक फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, व्हाट्स कमिंग इन देयर लाइफ? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। सक्सेस, सी, key to success, सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ। लाइक आई हैव सेड, लाइक जो भी चीजें है ना, चाहे कुछ भी चीज हो, उन सब में सक्सेस मिल रही है आपको। ठीक है, की टू सक्सेस इज देयर। फाइनली जो चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी वो करने लगेंगी। एंड यहाँ पे ये एम्प्रेस के साथ सक्सेस आया है, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए ना है, शायद से आप लोग चिल्ड्रंस को लेकर परेशान थे, फैमिली प्लानिंग को लेकर परेशान थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हो, बट नाउ आपको गुड न्यूज मिली हो कि ठीक है, नाउ देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, या फिर इजीली सब चीजें हो रही हैं, दैट इज कमिंग।
ग्रैटिट्यूड, सी आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड 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 पूरी ही रीडिंग में, एंड यहाँ पे ग्रैटिट्यूड भी आ गया है। पिंक रोजेस ग्रैटिट्यूड, इट शोज दैट यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर गेटिंग, ग्रेटिट्यूड इज एंटरिंग इन योर लाइफ, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर ऐसा नहीं भी है ना, ओके, सो आई वुड रिकमेंड अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो यू शुड स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड जनरली। देखो कितनी सारी चीजें ना जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं, वी आर लिविंग, इसके लिए ग्रेटफुल हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, क्लोथिंग मिल रही है, वी हैव द रूफ ऑन आवर हेड, इस सब चीजों के लिए ग्रेटफुल है हम लोग। हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये सब ग्रेटफुल होने की तो चीजें है ना, ठीक है। तो वो आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विद द पिंक रोजेस आई कैन ऑल्सो सी दैट रोमांटिसाइजिंग इन योर लाइफ इज एंटरिंग, लाइक आई हैव सेड, यहाँ पे भी पिंक फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी पिंक फ्लावर्स हैं, देयर आर ऑल्सो फ्लावर्स, यहाँ पे भी फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इट रिप्रेजेंट्स कि आप ब्यूटीफाई करने लगोगे, यू आर बिकमिंग इवन मोर ब्यूटीफुल, पाइल नंबर 2। और ये होता भी है, जब आप खुश होते हो ना, अंदर से खुश होते हो ना, तो यू वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट ग्रोइंग, यू वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, तो दैट ब्यूटी इज एंटरिंग इन योर लाइफ। अगर आप टेंशन लोगे, परेशान होगे, स्ट्रेस लोगे, रिंकल्स पड़ेंगे चेहरे पे, कलर डल पड़ेगा आपका, आपकी बॉडी संक हो जाएगी, आपका खाने का मन नहीं करेगा, इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं स्ट्रेस से। बट वंस यू स्टार्ट लिविंग केयर फ्री ना, तो खुद ब खुद ही खुश रहने लगते हो। लुक एट द पिक्चर्स, कितने ज्यादा स्माइली पिक्चर्स है, दिस पर्सन इज वेरी मच स्माइलिंग, दीज आर स्माइलिंग, दे आर स्माइलिंग, तो इतना सारा मतलब हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू विल स्टार्ट ब्यूटिफाइंग योर होम ऑल्सो, इट कुड बी पॉसिबल कि आप, जैसे इन्होंने कप्स में फ्लावर्स रख रखे हैं, आप भी अपने एक वास ले आओ, उसमें फ्लावर्स रखना स्टार्ट कर दो, फ्लोरल बेडशीट बिछाना स्टार्ट कर दो, एस्थेटिक करो अपने घर को, ऐसा हो सकता है, ठीक है। So yes, file number 2, that was it. That is your reading. I hope you got some kind of clarity and सब कुछ अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। I hope everything will work out in your favor, pile number 2. If you like the reading, please subscribe to my channel, and if you want to connect to me and get a personal reading done, तो आप मुझे Instagram के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, उस सबका डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज चेक दैट आउट एज वेल। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, सो अगर आपने पिक्चर थर्ड को पिक किया है, या फिर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 25, 30 और 31 को आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ। दिस इज अ जनरल रीडिंग पाइल 3, सो नो मैटर आप किस कास्ट, किस रिलीजन या किस जेंडर को आप ये रीडिंग देख सकते हो, किसी भी तरह का बायसनेस यहाँ पे नहीं है। Now take a deep breath and try to concentrate your energy with me. Pile 3, what's coming for you in the next 6 months, universe? What's coming for pile number 3 in the next 6 months? Pile 3, pile 3, pile 3, pile 3. Universe, pile 3 के लिए cards. Okay, pile number 3. ओके, एक बड़ी आपकी कॉम्प्लिकेटेड सी कार्मिक साइकिल चल रही है पाइल नंबर 3, जहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड इश्यूज एंड कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चीजों को लेकर। बहुत स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट है, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट, यू आर लूजिंग योर पैशन, यू आर लूजिंग योर एनर्जी, ठीक है। उस चीज को लेकर यहाँ पे है। लेट मी बोल सम मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 टू हैव मोर क्लैरिटी। पाइल नंबर 3, ओके, very conflicted energy, very confused energy. Next 6 months it could be possible कि कहीं ना कहीं conflicts, issues, complications आपकी लाइफ में हो, ऐसा दिखाई दे रहा है।
बहुत मिनिस्टिकल होंगे, बहुत छोटे-छोटे होंगे, इतने कोई मेजर नहीं होंगे एंड यू हैव द पावर, यू हैव द स्ट्रेंथ टू गेट आउट ऑफ दीज इश्यूज, टू गेट आउट ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस, बट समहाउ आप उनको बहुत बड़ा बना लोगे माइंड में एंड यू वुड फील कि भाई लाइक हो गया है बस, ठीक है। कुछ फाइनेंसेस को लेकर भी इश्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक अप एंड डाउन का फेज आ जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 3, you are someone who is divinely destined for this life, okay? मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि पाइल नंबर 3 आपकी चलने वाली हैं आने वाले 6 महीनों में। यू विल फाइंड योर सेल्फ स्टक इन सच साइकिल्स, जो आपको लगेगा कि भाई ये हो ही क्यों रहा है मेरी लाइफ में, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, अच्छी खासी चल तो रही थी मेरी लाइफ, ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों आया है, ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई है, वो आपके कर्मास को सेटल करने के लिए आई है। यू आर वेरी इंट्यूटिव बीइंग्स, पाइल नंबर 3। यू गाइज आर, आप मतलब इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर योरसेल्फ फ्रॉम द ऑकल्ट फील्ड, ठीक है। आपको इस चीज का बहुत नॉलेज है और आपको ये सुन के ना बिल्कुल भी शायद डर भी नहीं लग रहा है कि भाई, मतलब डरने की बात तो नहीं है, पर मैं वैसे कह रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अरे क्या आने वाला है, ऑब्स्टेकल्स, कैसे ऑब्स्टेकल्स, नो। समवेयर इट फील्स लाइक दैट यू योरसेल्फ आर वेरी इंट्यूटिव बीइंग्स, ठीक है। आपको पता है इन सब के बारे में, यू आर अवेयर ऑफ द डुअलिटी ऑफ लाइफ, यू आर अवेयर ऑफ द कर्मास, यू आर अवेयर ऑफ द कार्मिक थ्योरी, यू आर अवेयर कि भाई क्या चीज कैसे आपकी लाइफ में होती है, क्यों होती है, इसके होने का क्या कारण है और ये होनी क्यों नेसेसरी है, यू आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। आप में से काफी लोग हीलर्स हो सकते हो, आई कैन सी, लाइक यू वांट टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर पीपल, ठीक है। जस्टिस के लिए लड़ने वाले लोग हो सकते हो आप लोग, एंड कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ के अंदर जो जस्टिस मिलनी, यानी कि जो आपको इस लाइफ के अंदर जिन चीजों के लिए आपका जन्म हुआ है ना, बेसिकली वो आप फुलफिल करने वाले हो आगे वाले 6 महीनों में। देखो, हम इस लाइफ के अंदर आए हैं, हम कुछ अपने प्रारब्ध लेकर आए हैं, ठीक है। उनको हमें गो थ्रू करना ही है इस लाइफ टाइम में। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ। सब कुछ अच्छा अच्छा, हैप्पी हैप्पी, देखो चक्र है ना, लाइफ का चक्र है। बैड के बाद गुड जरूर आएगा, गुड के बाद बैड जरूर आएगा। दिस इज समथिंग विच इज इनएविटेबल, वो हम एस्केप नहीं कर सकते हैं। हम अगर चाहें कि भाई हमारी लाइफ में तो बैड आए ना, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो तो आता ही आता है। बट हम उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, हमारा उसके टूवर्ड्स क्या एटीट्यूड है, वो सारे डिफरेंसेस क्रिएट करता है। दैट इज द थिंग विच क्रिएट्स ऑल द डिफरेंसेस, विच मेक्स ऑल द डिफरेंसेस। प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, बट हम उनसे डर रहे हैं, भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, और वी आर फाइटिंग देम हेड्स ऑन, ये चीज है, ठीक है। सो आई कैन से दैट ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, इश्यूज तो आएंगे, बट यू विल बी फाइटिंग देम हेड्स ऑन, ठीक है। ऑल दो इनिशियली वो एक कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइक करेगा, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, मैंने यहाँ पे बोला भी आपको, देखो कितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राइक करेगा इनिशियली कि भाई ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, बिकॉज मोमेंटरली यू वुड ऑल्सो बी स्टन्ड कि भाई क्यों हो रहा है ये। बट देन योर इंट्यूशन, योर एंजल्स, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट, एंड यू वुड रियलाइज कि ठीक है, हर चीज के होने का कुछ ना कुछ कारण है। वेट अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द लाइट्स। हर चीज के होने का कुछ ना कुछ कारण है, एंड आपको ये चीज रियलाइजेशन है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि आपको रियलाइजेशन नहीं है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है, साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कैसे लाइफ साइकिल्स चलते हैं और ये सब होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आपका जो पॉजिटिव कर्मास है वो आएंगे। यू आर अवेयर अबाउट दैट, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आने वाले 6 मंथ्स में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, चीजें अटकी हुई दिखाई दे सकती हैं। इस टाइम में आई वुड रिकमेंड टू नॉट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट तो करिए ही मत। इट कुड बी पॉसिबल कि जिनके ऊपर आप लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करे हुए हो ना, वही लोग आपको धोखा दे रहे हैं, वही लोग आपको वो कार्मिक लेसन सिखा के जाएं जो आपको सीखना है। जिन लोगों के ऊपर आपको बहुत विश्वास है कि भाई ये तो मेरा बंदा है, वही आपको जो है धोखा दे देगा, वही डबल फेस लोग होंगे आपके आगे, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन, बिल्कुल ही लाइक ब्लाइंडेडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 3। लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द ग्रीन विच ऑरेकल for you, pile number 3. What's coming for pile number 3 in the next 6 months? What's coming for pile number 3 in the next 6 months? And please don't be afraid, जो भी आया है, this is just a phase,
जो कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में होगा। आज से आने वाले 3 मंथ्स में ही आप मुझे लगता है इससे ओवरकम कर जाओगे एंड देन यू वुड बी लाइक ओके नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ सोल लेसन्स। बेसिकली नेक्स्ट 6 मंथ्स आर द टाइम पीरियड जहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है कुछ सोल लेसन सिखाने वाला है। आपको ये सोल लेसन सिखाए जाएंगे आपकी लाइफ को लेकर, जिसके लिए ही यू हैव बिन हेयर, योर सोल हैज बिन हेयर, जिसके लिए आपकी सोल दोबारा से इस अर्थ पर आई है ना, इस धरती पर आई है ना, वो सोल लेसन आपको सिखाए जाएंगे। एंड जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यू आर ऑलरेडी वेरी इंट्यूटिव, यू आर ऑलरेडी वेरी एनलाइटेंड इन दिस फील्ड ना। मुझे नहीं लगता आपको इन चीजों से कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी। मे बी यू विल बी जस्ट थैंकफुल कि अच्छा ओके, अच्छा मेरे साथ ये सब हो गया, अच्छा मैंने अपने सोल लेसन सीख लिए, ये मेरे सोल लेसन थे। हो सकता है आप लोगों को पता हो सकता है यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द ऑकल्ट, इन द एस्ट्रोलॉजी, एंड हो सकता है कि आप अपने चार्ट्स वगैरह पढ़ते हो और आपको ऑलरेडी पता भी हो कि दैट इज गोइंग टू ओके। क्लेंजिंग, सी cleansing is happening. Pile number 3. Here is this candle and lemon, and जनरली लेमन्स को और कैंडल्स को क्लेंजिंग वर्क के लिए ही यूज किया जाता है। स्पेशली कैंडल्स को हम क्लेंजिंग वर्क के लिए यूज करते हैं काफी ज्यादा। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन हो रही है ना, दिस इज गोइंग टू क्लेंज योर लाइफ। आपको पता होगा वो नींबू मिर्ची टांगते हैं दुकानों के आगे कि दुकानों के आगे, वैसे भी नींबू मिर्ची टांगते हैं कि कुछ नेगेटिविटी ना आए। सो नेगेटिव पीपल आर लाइक यूनिवर्स इज रिमूविंग द नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो डबल फेस लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं ना, यूनिवर्स उन लोगों को हटा रही है जिससे कि वो आगे कोई ज्यादा चोट ना पहुंचाए आपको। So cleansing is happening in your life. Universe is cleansing your life from all the bad people, from all the bad karmas. Pile number 3. One more card for you, pile number 3. There is some lighting issue happening with my camera. One more card, pile number 3. Universe, what's coming in their life in the next 6 months? Love, okay. इसके लिए एक और क्लैरिटी कार्ड निकालते हैं। प्रोटेक्शन, ओके ओके, पाइल नंबर 3. सो वंस दिस क्लेंजिंग इज डन, वंस दिस क्लेंजिंग, ये जो टॉक्सिक लोग है, जब आपकी लाइफ से एक बार ये क्लेंजिंग हो जाएगी, टॉक्सिक लोग निकल जाएंगे। और हो सकता है जो टॉक्सिक है ना, ये आपके बहुत ही क्लोज है। मतलब किसी किसी की ना, आई हैव सीन कि कुछ लोगों के तो खुद की मदर्स के साथ ही कार्मिक कनेक्शन होते हैं, खुद के सिबलिंग्स के साथ ही कार्मिक कनेक्शन होते हैं। वो कब कितने क्लोज है ना वो लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शंस हैं, ऐसे कार्मिक कनेक्शंस भी हैं आप लोगों के। अभी वो ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा देंगे आपके कार्मिक कनेक्शंस, नो, बट कार्मिक कनेक्शंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी मेसी इन नेचर। तो कहीं ना कहीं उनकी भी क्लेंजिंग हो रही है, वो कर्मा की क्लेंजिंग भी एक तरीके से हो रही है। एंड वंस इट इज डन, लव एंड प्रोटेक्शन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं यहाँ से भी प्रोटेक्शन की एनर्जी आ ही रही थी, बट इन दोनों कार्ड्स में लव एंड प्रोटेक्शन है। यू आर प्रोटेक्टेड, वो चीज मैंने आपको बोला है दैट योर एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू, पाइल नंबर 3। इवन दो यू आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज, जब आप उस टफ फेज से भी गो थ्रू करोगे, जब वो प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आएंगी, तो भी यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपके एंसेस्टर्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू हैव दिस पावर और दिस ऑरा अबाउट यू, like even your ancestors are protecting you. It could be possible that you belong to a family of very spiritual beings, जहाँ पे जनरेशन से स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस हो रही है एंड वो आपको विरासत में मिली है, ऐसा हो सकता है। किसी किसी का ऐसा होता है ना कि माय मदर वाज वेरी इंट्यूटिव बाय नेचर, और माय मैटरनल ग्रैंडफादर वाज वेरी इंट्यूटिव एंड नाउ आई एम आल्सो वेरी इंट्यूटिव, है ना। ये चीजें होती हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है। तो कहीं ना कहीं यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स। And once the cleansing is done, the love is going to enter in your life. It could be possible कि कोई toxic connection में आप हो, toxic relationship में हो, जिसका breakup हो जाए next 6 months में, and then finally a new love, a love with protection, with happiness is going to enter in your life. Okay, pile number 3. So yeah, that was it. That is your reading. I know it was a little heavy, but I also believe that you have the strength and you have the courage to go through all of these things and to reclaim your life with happiness, love and abundance. So yes, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड if you want personal readings, then you can contact me via my Instagram. मैं हैंडल की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड या दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड, बाय।